अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये बिग फुट की कहानी है। बिग फुट क्या है? क्या बिग फुट इस दुनिया में पाया जाता है? बिग फुट कोई अफसाना है, कहानी है, या हकीकत में वाकई कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो कदो कामत में इस तरह की है कि जिसके पाँव का साइज ही इतना बड़ा है जिसको देख के इंसान ना सिर्फ खौफजदा हो गए, घबरा हो गए, बल्कि उसका नाम रखा गया बिग फुट। इसके ऊपर स्टोरी के एंड में मैं आपको डिटेल से बिग फुट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है जिस पे मैंने तो नहीं, उस वीडियो को जब मैंने रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करने के बाद लोगों ने मुझे कहा कि आप ये वाली वीडियो नेशनल ज्योग्राफिक या बड़े बड़े चैनल्स को भेजिए, क्योंकि ये जो चीज़ रिकॉर्ड हुई है ये बिग फुट है। तो बिग फुट क्या है, ये कैसा होता है, इसकी जिसामत कैसी होती है, इसका कदो कामत कैसा होता है, इसके ऊपर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। स्टोरी के एंड में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। जिन्होंने कहानी भेजी है, अच्छा आपसे फिर मैं शुरू में ही कह दूं, देखिए आपने कहानी भेजी, एक पूरी कहानी उर्दू में, रोमन उर्दू में लिख के भेजी बेहतरीन अंदाज में, लेकिन आप एक चीज़, जो मेन चीज़ थी वो लिखना भूल गए। ऊपर ऊपर आपको लिखना चाहिए था जी मेरा नाम ये है और मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है, जिस भी मुल्क से है आप उस मुल्क का नाम लिखते हैं, और उसके बाद अपनी रियासत का, अपने इलाके का आपको नाम लिखना चाहिए था। तो जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने एंड में ये बार बार तो लिखा है कि मज़हर भाई ये 100% रियल स्टोरी है और ये कोई 8-10 साल 12 साल पुरानी कहानी है, ठीक है। लेकिन जब ये आपने मुझे कहानी सारी लिख के भेजी है, लिखी हुई आपकी कहानी है, तो इसको आप मेन गलती जो कर गए, किस मुल्क से आपने भेजी, आपका नाम क्या है और जिस इलाके की ये कहानी है आप वो भी लिखना भूल गए। तो अगर आप आगे मुझे भेज देंगे अपना नाम और इस कहानी के हवाले से लोकेशन भी कि किस इलाके की ये कहानी है और कौन से पहाड़ों की आपने बात की, कंट्री कौन सा है, तो मैं आगे किसी एपिसोड में इसको अनाउंस कर दूंगा। तो इसलिए शुरू में कहूँगा आप लोग भी जो मुझे स्टोरीज़ भेजते हैं ये गलती ना किया करें, अपना नाम वगैरह शुरू में ही लिख दिया करें कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है और मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ शहर से है, फ़लाँ मुल्क से है और उस इलाके से, और मेरे गाँव का नाम जहाँ की कहानी है वो ये है, और जो मतलब लोग हैं उस कहानी में उनके नाम लिख के आप मुझे वहाँ मेंशन कर दें। ये नाम रियल बताने हैं या नाम फर्जी बताने हैं, क्योंकि वो आगे लिखते हैं जो कहानी का मेन किरदार है वो कहते हैं वो नॉन मुस्लिम थे, इसलिए आप उनका नाम गुरुजी लिख दीजिए। और उसकी एक और रीज़न भी है गुरुजी लिखने की। वो कहते हैं मज़हर मलिक भाई बिल्कुल डिटो कॉपी आपके जैसे पर्सनैलिटी है और आप ही की जितनी एज है जिनके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर उनकी शक्ल बिल्कुल मेरी तरह की है और एज भी मेरी जितनी है, बिल्कुल आप कह रहे हैं डिटो कॉपी है और बिल्कुल मैं ही लगता हूं, तो आपको तो उनकी तस्वीर मुझे भेजनी चाहिए थी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगा, अगर नहीं कहेंगे तो कम से कम मैं तो देख लूँगा। मेरी शक्ल का एक और डिटो कॉपी है, मेरी शक्ल का एक और इंसान भी मौजूद है, तो उसको मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो आप मुझे उनकी तस्वीर, जिनका नाम फर्जी यहाँ पे हम गुरुजी लिख रहे हैं, आप मुझे रियल भी इनका नाम बताते, आपको ज़रूर लिखना चाहिए था। खैर, और आइए अब उनकी भेजी हुई जो वो कहानी है मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। अब इनका नाम तो इन्होंने लिखा नहीं जिन्होंने कहानी भेजी है, तो गुरुजी है, गुरुजी से ही शुरू करते हैं। गुरुजी उनका नाम क्यों पड़ा? इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था अमलियात का, चिल्ले कशी का। चिल्ला कशी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं चिल्ला कशी, और इस चिल्ला कशी से इंसान कितनी शक्ति हासिल करता है, चिल्ला कशी से इंसान कितना ताकतवर होता है। चिल्ला कशी, जिसको रूहानियत में वज़ाइफ भी कहते हैं, अमलियात भी कहते हैं, चिल्ला भी कहते हैं, हर दीन धर्म के हवाले से तमाम मुख्तलिफ दीन जो हैं उनके अपने अपने असूल व ज़वाबित हैं कि कैसे चिल्ला किया जाता है।
लेकिन एक चीज़ जो सबको पता होनी चाहिए चिल्ला के हवाले से, वो ये है कि जब भी इंसान एक मखसूस अंदाज में बैठ के अपने इर्द गिर्द दायरा कड़ा यानी हिसार खींच लेता है, तो उसके बाद वो उस अमल को शुरू करने लगता है जिसके करने से बहुत कुछ उसके सामने ऐसा हो सकता है कि छोटी सी गलती की सूरत में उसकी जान जा सकती है। अमूमन ये जो चिल्ला कशी होती है, जिन्नात के साथ इसका ताल्लुक होता है। एक चिल्ला कशी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होती है। चिल्ला कशी तो उसको नहीं कहना चाहिए, वजीफ़ा कहना चाहिए कि आप ख़ास टाइमिंग में रात को बैठ के, अंधेरे में बैठ के ऐसा विर्द करते हैं, ऐसा जिक्र करते हैं कि वजद आप पे तारी हो जाता है। वो रात की घड़ी के ऐसे लम्हे होते हैं जब आप अल्लाह के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। और कुछ जिनको मखसूस चिल्ला कशी ही कहना चाहिए, वो ऐसे टाइम पीरियड में बैठ के आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, हिडन एंटिटी, छुपी हुई मखलूक़ात, जिनको आम लफ्ज़ों में लोग जिन समझते हैं। जिन अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी है छुपा हुआ, तो वो छुपी हुई मखलूक के साथ आप कनेक्ट होने के लिए चिल्ला कुशी करते हैं। कामयाब हो जाएं तो ताकत हासिल कर लेते हैं, शक्ति हासिल कर लेते हैं। नाकामी की सूरत में मौत से लेके माजूरी तक शामिल है। चाहें तो जिंदा इंसान को मुर्दा कर दें, मार दें, और चाहें आंख निकाल दें, चाहें बाजू तोड़ दें, चाहें टांग से महरूम कर दें, कोई भी ऐसी माजूरी दे के जाएं सजा के तौर पे कि आपने ये काम करने की कोशिश क्यों की है। ये जो चिल्ला करना है, हिडन एंटिटी जिनको हम जिन्नात कहते हैं, ये खुशी खुशी आपके पास नहीं आते। वो भरपूर अंदाज में कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगियों में रुकावट पैदा, आपके उस अमल में रुकावट पैदा करें। आप जो भी अमल करने के लिए बैठे हैं, वो भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें इस तरह का रुकावट पैदा करें कि आप छोटी सी गलती करें और वो आपको गर्दन से पकड़ लें और आपकी गर्दन मरोड़ दें। यहां आप उस चिल्ला कशी से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद भी वो मखलूक जानती है कि अगर इसने ये चिल्ला मुकम्मल कर लिया, ताकतवर हो जाएगा, तो वो दिन भर की जो रूटीन होती है उसमें भी वो आप पे निगाह रखे हुए होते हैं कि कहीं कोई मौका मिले और इसको बहका सकें, इसके दिमाग में ये बातें डाल सकें ताकि इससे गलती हो। असल में वो आपके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग को उलझाने की कोशिश करते हैं। तो जो गुरुजी थे, शुरू में तो गुरुजी नहीं थे, इनको भी चिल्ला करने का शौक था। जवानी से ही भटकते रहे, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, हर उस जगह पे गए जहाँ से कुछ ऐसा मिल जाता जो वो कर सकते। किताबों का सहारा भी लिया, कई किताबें खंगाल मारी और किताबों के अंदर लिखा हुआ जो भी चिल्ला मिलता उसको करने के लिए बैठ जाते, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो मिलता। जुस्तजू आखिरकार आपको कामयाब करा ही देती है। प्यासा जुस्तजू करे तो कुएं के पास पहुंच ही जाता है, तालाब के पास, दरिया के पास पहुंच जाता है। ऐसे उन्होंने भी अपनी जुस्तजू की और करते करते एक वक्त आया, आखिरकार उनको एक ऐसा उस्ताद मिल गया जिससे उनके अपने मन ने, दिल ने कह दिया, अब वो काम जो इतने अरसे से मैं बगैर उस्ताद के करते हुए टकरे मार रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब मेरी ज़िंदगी में ज़रूर रिजल्ट आ जाएगा। और यूं उस उस्ताद ने जो पहला चिल्ला उनसे कराया, उस पहले चिल्ले के दौरान ही उनकी आंखों ने जो मंजर देखे और जो जो कुछ उनको इर्द गिर्द महसूस हुआ, वो समझ गए कि मैं एक ऐसे कामयाब उस्ताद के पास पहुंच गया हूं जो यकीनन मुझे उस मंजिल मकसूद पे पहुंचा सकता है जिसकी मैंने जुस्तजू की है, जिसकी मेरे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश है। यूं वो उस उस्ताद की चरणों को छूते रहे, उनके एक फर्मा बरदार शागिर्द की तरह खिदमत करते रहे और उस्ताद थोड़े थोड़े उनको अमल कराते रहे, यहां तक कि उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा कि गुरुजी पे उस्ताद की कृपा हो गई। और यूं वो ऐसी शक्तियां हासिल करना शुरू हो गए जो हमने अभी तक नहीं देखी थी और ना ही उन्होंने कभी किसी को शो कराया था।
लेकिन उस्ताद की खिदमत करते रहे, उस्ताद उनको और इल्म अता करते रहे। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि उम्र भी इतनी हो गई कि वाकई गुरु जी ही बन गए। 40 साल के बाद इंसान मैच्योर होना शुरू हो जाता है और उस वक्त उसके अंदर इतना ठहराव आ चुका होता है, वो ऐसा इल्म भी उस वक्त तक हासिल कर चुका होता है जिसके बाद वो किसी को अपना इल्म, वो अपना शोबदा दिखाता तो नहीं है, लेकिन जब कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल ज़रूर करता है। ऐसे ही चंद दोस्त गुरु जी के साथ एक दफ़ा कहीं ऐसे ट्रिप पे गए हुए थे जो उनके शहर से काफ़ी दूर था। इस गाड़ी में टोटल 5 लोग सवार थे और गाड़ी हंसते खेलते आगे बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर कहकों की आवाज़ थी, बातें हो रही थी। गुरुजी भी अंदर बैठे हुए थे। अब ये वही शख्स था जो कभी नौजवानी में सीखता था, आज वाकई शक्तिमान हो चुका था, आज वाकई वो एक गुरु बन चुका था। इससे पहले हमने भी मुजाहरा नहीं देखा था, लेकिन गाड़ी चलती रही। हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए, काम वगैरह किया और जब वहाँ से वापसी की राह ली तो उसी तरह कहकों में सफ़र शुरू हुआ। एक ऐसा वीरान सा रास्ता था जंगल का, जहां इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। उन दरख्तों के उन झुरमट में जो आगे से सर जोड़े, जिनके पत्ते ऊपर ही उस रोड के ऊपर सर जोड़े खड़े थे, छाँव सी कर दी थी उन दरख्तों की उस पूरी लाइन ने, जहां नीचे से एक सड़क गुजर रही थी। ये तमाम दोस्त गुरुजी के साथ उसी सड़क पर कार के अंदर रवां दवां थे। बातें हो रही थी, कहके लग रहे थे, कार चल रही थी। कार की खिड़कियों से दरख्त तेजी के साथ पीछे की तरफ जा रहे थे। जब भी आप बातें करते हुए कार के शीशों से बाहर का मंजर देखते हैं तो हरे भरे दरख्त, दूर दूर तक फैले हुए दरख्तों का जंगल जो तेजी के साथ दौड़ रहे थे, लेकिन हकीकत में तो कार दौड़ रही होती है। आपको देखते ही महसूस होता है कि इर्द गिर्द के वो दरख्त दौड़ रहे हैं। कार चलती जा रही थी, दरख्त दौड़ते जा रहे थे और बातें हो रही थी कि एकदम कार ने झटके लेने शुरू कर दिए और जैसे ही पहला झटका लगा उसके साथ दूसरा झटका लगा तो कार हचकोले खाती, धचके खाती, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। तो जितने भी लोग थे अपनी बातों में मशगूल थे, वो सब के सब चौंके उसी झटके से कि कार ने झटका क्यों लिया और कार अब आगे झटके क्यों लेती जा रही है। क्योंकि झटके खाते खाते कार आगे जाकर बंद हो गई और जैसे ही कार बंद हो गई तो सब परेशान हो गए कि इस जंगल वीराने में कार क्यों बंद हो गई है। अभी अंधेरा तो नहीं फैला, लेकिन शाम हो चली है और थोड़ी देर के बाद हर तरफ अंधेरा भी छा जाएगा। यहां कार का रुकना ठीक नहीं था। एक खौफ की सी फजा पैदा हो गई। सबके चेहरों पे हल्का सा अजीब सा परेशानी का सा समा था और बोले क्या हुआ, क्यों बंद हो गई कार। तो जो कार की ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसने अपनी गर्दन घुमाई और फ्रंट सीट पे बैठे और पीछे वालों को देख के कहा पेट्रोल खत्म हो गया। तो एकदम से 2-3 लोगों की आवाज आई, क्या पेट्रोल खत्म हो गया? भाई कैसे खत्म हो गया, तूने चेक नहीं किया था? उसने कहा हाँ मेरे जहन में था, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन ये इतना लंबा रूट था हमारा कि हम वापस भी आए तो मेरा था कि हम पहुंच जाएंगे, मुझसे गलती हो गई, पेट्रोल की तरफ मेरी निगाह नहीं गई और अब पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो एक लड़का बोला कि जानते हो यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर है और तब तक कोई आबादी नहीं है, सारा वीराना ही वीराना है। 20-25 किलोमीटर गाड़ी कैसे जाएगी? और जिस सड़क पे हम मौजूद हैं ये एक ऐसी सड़क है यहाँ पे तो गाड़ियां चलती भी नहीं हैं, टूटी फूटी सी एक सड़क है। हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे? भाई ये तू क्या खबर सुना रहा है, तूने तो मरवा दिया। हमें तो लग रहा है रात यहीं पे गुजारेंगे इस जंगल में, यहां तो खूनखार जानवर भी रहते होंगे, तिक्का बोटी कर देंगे हमारी। और सुबह हो भी गई तो सुबह हो के भी क्या होगा, कैसे गाड़ी जाएगी? इतना लंबा धक्का लगा के कैसे जाएंगे? और यहां पे कोई मदद के लिए भी नहीं आने लगा। कोई कार गुजर रही होगी तो हमारे लिए पेट्रोल थोड़ा लेके आएगी।
अब इस तरह की बातें गाड़ी के अंदर हो रही थी। कोई बात कर रहा था कि भाई गाड़ी, पहली बात है कि देखी है कोई गाड़ी गुजरती हुई, कितनी देर से हम चल रहे हैं, गाड़ी तो गुजरती नहीं है। दूसरे ने कहा अच्छा चल गाड़ी आ भी गई भाई, तू बचा तो गाड़ी यहां रुक के हमें देख के कहेगी रुको मैं तुम्हारे लिए पेट्रोल लेके आता हूं। अब सब जब बातें हो चुकी तो एक बात सबको समझ आ गई कि हम ऐसे बुरे फंसे हैं कि यहां से निकलना नामुमकिन है। एक हल था कि अगर कोई गाड़ी यहां पे आ जाए और जिस सिमत जा रही हो, हम तो अपने घर की सिमत जा रहे हैं, लेकिन रात को इस जंगल से बचने के लिए या तो गाड़ी में सो जाओ या फिर इंतजार करो किसी गाड़ी आने का, और वो भी ऐसी गाड़ी हो जो उसी सिमत को जा रही हो जिस सिमत को हम जा रहे हो। अगर कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है वो फिर पीछे की तरफ जा रही है तो उससे हम लिफ्ट ले भी लेंगे तो वो तो हमें फिर पीछे ले जाएगी। और जितनी देर से वो ड्राइव कर रहे थे अभी तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी। ये सब बातें सोच के सबके चेहरे एकदम खौफजदा हो गए, खौफ से लटक गए और सब परेशान हो गए, क्योंकि जितनी भी खदशात थे वो सब निकाल चुके थे। यहां रात गुजरना बहुत ही खौफनाक था। तो तभी उनमें से गुरुजी बोले, खामोश खामोश। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, कभी उन्होंने जिंदगी में कोई उनको कुछ दिखाया नहीं था, लेकिन ना ही वो इस तबीयत के थे। जिंदगी की उस उम्र में आ चुके थे जहां पे इंसान में ठहराव आ जाता है, वो कुछ भी अपनी शक्ति किसी को शो नहीं कराता। लेकिन अब मसला, मुसीबत ऐसी बन गई थी कि उसके बगैर चारा ही नहीं था कि उनको अब कुछ करना पड़ा। बोले कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाओ और तुम चारों के चारों दरवाजा खोल के बाहर चले जाओ। वो सब बोले क्यों? उन्होंने कहा घर जाना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा जैसा कह रहा हूं वैसा करो, उतर जाओ। अब कोई हल भी तो नहीं था इसके अलावा, क्या करते? उन्होंने अपने अपने गेट खोले और सारे नीचे उतर गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। और गुरुजी ने कहा वो थोड़ा सा पीछे जाकर खड़े हो जाओ, यहां तक कि गाड़ी की तरफ मत देखना। उनका दोस्त था, वो चिल्लाकशी करता था, कितना ताकतवर था, क्या करता था, इससे पहले उन्होंने नज़ारा नहीं देखा था। ये ज़रूर जानते थे कि अमलियात सीखी हुई हैं और अमलियात इनकी ज़िंदगी का मकसद है, लोगों को इलाज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कोई नज़ारा नहीं देखा था। लेकिन आज इस मजबूरी में उन्होंने कहा यार इसकी मानने में क्या हर्ज है, अगर कह रहा है तो ठीक है ना, मान लेते हैं, थोड़ी देर दूर चले जाते हैं। और वो चलते हुए दूर जाकर खड़े हो गए और चारों ने मुंह एक दूसरे की तरफ कर लिया कि गाड़ी उनकी नजरों से ओझल रहे, क्योंकि गुरुजी ने भी यही कहा था कि गाड़ी की तरफ मत देखना। गुरुजी गाड़ी के अंदर क्या करते रहे ये किसी को भी नहीं मालूम। तकरीबन कोई कहते हैं 10 से 15 मिनट का टाइम गुजरा होगा। अब बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं यार गुरु अंदर क्या कर रहा है। रात बढ़ती जा रही है, बाहर खूब अंधेरा होता जा रहा है, क्या करेंगे, कैसे घर पहुंचेंगे, यार बुरे फंस गए हैं। वो चारों नौजवान ऐसी ही बातें किए जा रहे थे कि 10-15 मिनट के बाद एकदम से गुरुजी की आवाज आई, आ जाओ। तो वो चारों गाड़ी की तरफ चल पड़े। अब अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। उन चारों के मुंह लटके हुए थे, वो शदीद परेशान थे, क्योंकि गाड़ी के करीब पहुंचने पर उनको अंदाजा हुआ गाड़ी स्टार्ट थोड़ी हुई है, गाड़ी तो अभी भी बंद है। तो वो चलते चलते गाड़ी के पास गए, ये सोचने के लिए क्या कि हम धक्का लगाएं, 20-25 किलोमीटर हम धक्का कैसे लगा सकते हैं। तो गुरु यार तुमने हमें उधर भेज दिया, क्या किया, गाड़ी तो बंद ही है। वो जैसे गाड़ी के पास पहुंचे, जिससे पहले के कोई सवाल करते, कोई जुमला कहते, तो गुरु ने कहा सब के सब अंदर आके बैठ जाओ। वो परेशान हुए इस बात पे कि गाड़ी तो स्टार्ट नहीं है तो अंदर आके क्यों बैठना। लेकिन फिर भी वो सब के सब चुप करके अंदर आके बैठ गए। और तभी गुरुजी ने कहा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो क्या हुआ। जिस लड़के को ड्राइविंग सीट पे पहले बैठे देखा तो उसी को कहा अपनी सीट पे बैठ जाओ। जब वो बैठ गया तो बोले अब पीछे मुड़ के कोई भी ना देखे, अपनी आंखों को आगे रहना, मुसलसल आगे की तरफ देखना, हम पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, एक और बात मैं कह दूं, किसी वजह से कह रहा हूं पीछे मत देखना। मकसद अगर वहां तक पहुंचना है, यहां रात गुजारना नहीं चाहते हो तो ये राज की बातें हैं, खामोशी से आगे की तरफ देखते रहना।
नहीं तो हो सकता है तुम्हारे लिए कोई परेशानी का बाइस बन जाए, तो फिर मुझसे ना कहना, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं। जो दोस्त ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसे कहा गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट की और उसी लम्हे गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई वो चारों जो अंदर बैठे थे एकदम से चौंक पड़े, गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई। और उसके बाद कहा चलाओ इसको, लेकिन इस अंदाज में कि बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलाना, इसको धीरे धीरे चला कर ले जाना, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है लेकिन इसको तुम नहीं चलाओगे, कोई पीछे है जो इसको धक्का लगा कर जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने पहला गियर लगाया, गाड़ी चल पड़ी, थोड़ी सी आगे गई, उन्होंने दूसरा गियर लगाया और गाड़ी इतनी स्लो स्लो वो चला रहे थे जैसे बहुत आहिस्ता गाड़ी चलती है, लेकिन लग यही रहा था जैसे गाड़ी तो स्टार्ट है, गाड़ी नहीं चल रही, कोई उतनी ही तेजी से गाड़ी को धक्का लगा रहा है कि गाड़ी चलती हुई महसूस हो रही है कि इंजन उस गाड़ी को लेकर जा रहा है, हकीकत में कोई और धक्का लगाकर उसको लेकर जा रहा था। यहां तक कि गाड़ी चलते 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 और उसके अंदर बैठे हुए वो चारों सामने की तरफ देखे जा रहे थे, इतने खौफजदा हो गए थे इस मंजर को देख के कि गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई, गाड़ी कैसे चल रही है बगैर फ्यूल के, ये मानना नामुमकिन था। तो वो समझ गए कि गुरु ने कुछ अपनी मखलूक से ऐसी मदद ली है कि वो मखलूक इस गाड़ी को धक्का लगा के जा रही है। लेकिन उन्होंने मना किया था पीछे मत देखना, वो भी डर गए क्योंकि उन्होंने कहा था बुरा भी हो सकता है। तो गाड़ी चलते चलते और अंदर चारों बैठे खौफजदा भी थे, पीछे नहीं देखना चाहते थे, लेकिन खुश इस बात पे थे कि गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी। यहां तक कि गाड़ी चलते 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 इतनी आगे पहुंच गई कि एक लड़के के मुंह से निकला वो रहा पेट्रोल पंप। और जैसे ही ये लफ्ज अदा किया गया कि वो रहा पेट्रोल पंप, अभी पेट्रोल पंप थोड़े से फासले पे ही था कि एकदम से गाड़ी बंद हो गई। और जैसे ही गाड़ी बंद हो गई तो गुरुजी जो अंदर बैठे थे बोले, इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें पेट्रोल पंप बोलने की? हमें भी नजर आ रहा था वो रहा पेट्रोल पंप, हम भी तो आगे की तरफ देखते हुए जा रहे थे, तुम्हारी वजह से गाड़ी बंद हो गई, अब उतरो और धक्का लगाओ, वहां तक गाड़ी को लेके चलो। तो वो चारों फिर एक दफा परेशान हो गए कि भाई जब जिस तरह चल के आ गई है, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो अब भी तो चल के जा सकती है। तो गुरुजी उनके सवालों को समझ गए और कहा, नहीं, तुम्हारे इस जुमले ने रोक दिया है गाड़ी को, अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी, अब बेशक पीछे भी देख लो, पीछे कुछ नहीं है। वो चारों नीचे उतरे, उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया क्योंकि पेट्रोल पंप अब सामने ही आ चुका था ऑलमोस्ट, तो वहां तक धक्का लगाना कोई मुश्किल नहीं था। तो वो पेट्रोल पंप पे गाड़ी को धक्का लगा के ले गए, पेट्रोल डलवाया और उसके बाद वहां से वो लोग रवाना हुए। लेकिन उस वाकये के बाद वो उनका दोस्त अब रेस्पेक्ट नाम, रेस्पेक्ट के तौर पे ऐसा एक नाम वो उसको दे चुके थे, जहां पे जिस तरह फर्जी नाम उनके कहने पे मैंने गुरुजी दिया है, यानी गुरुजी कहते हैं एक रेस्पेक्ट में भी कोई कहते हैं आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे उस्ताद हैं। गुरु कहते हैं ऐसे इंसान को जिससे आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा हो, जिस तरह हम असातिज़ा से सीखते हैं, अपने उस्तादों से सीखते हैं, ऐसे ही गुरुजी होते हैं। गुरु सिखाने वाला गुरु होता है। तो अब वो उनको गुरुजी मानना शुरू हो गए थे। अब उन सबके दिल में उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक ऐसा वाकया था कि गुरुजी ने उनको मना किया कि आप लोगों ने किसी को नहीं बताना, लेकिन वो फिर भी दोस्तों में इस वाकये को फैला चुके थे, क्योंकि अनबिलीवेबल, नामुमकिन, ना यकीन आने वाला वाकया था जो उनकी आंखों ने देखा था। दोस्तों ने उनसे बारहा पूछा, तुम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा? तो वो बोले, नहीं, हम खौफजदा थे, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन ये सच है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, सुई जीरो पे थी। लेकिन गाड़ी इस अंदाज में चलती हुई आई थी कि कोई पीछे से धक्का लगा के आ रहा है, लेकिन तेज थी। दूसरे गियर में जिस तरह गाड़ी चलती है उतनी ही उसकी स्पीड थी। अब गुरुजी से जब पूछा गया कि आपने क्यों मना किया कि हम दोस्तों को ना बताएं, ऐसी क्या बात है, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे थे? तो गुरु ने कहा, असल में जब आप इल्म सीखते हैं और आपको इल्म सीखते हुए कोई शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, तो हमें उसका अमली मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं होती। अगर हमारे पास कोई जादू है, हमारे पास कोई ताकत है, हमारे पास कोई शक्ति है और उसका हम जगह जगह पे मुजाहरा करना शुरू कर दें, तो ये शोभदा कहलाता है
कि देखो इसने अपनी तशहीर शुरू कर दी, इसने अपनी मशहूरी शुरू कर दी, ये सबको दिखाता फिर रहा है कि मैं ताकतवर हो गया हूँ, मैंने ये एक अमल हासिल कर लिया है, मेरे पास ये एक ताकत है। तो फिर वो ताकत उससे छीन ली जाती है, उससे वापस ली जाती है कि ये शक्ति, ये ताकत ऐसे इंसान को अता की जाती है जिसके अंदर आजिज़ी इनकसारी हो, ऐसे इंसान को अता की जाती है जो शोबदे ना दिखाता फिरे, बल्कि कोई अगर देख भी ले तो आगे से मुकर जाए, आप कहें नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं नहीं कर सकता, मुझसे कोई हो ही नहीं सकता। ये मैं भी इस बात की गवाही देता हूं, मैं यानी मजहर मलिक, बिल्कुल ऐसा होता है। आप ऐसे कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, अगर आप शो करवाएंगे, शोबदाबाजी दिखाएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूं, आप करके दिखा देंगे, तो आपसे वापस ले लिया जाता है। तो गुरुजी ने कहा क्योंकि वहां पे मैंने सिचुएशन को देख लिया था, वो एक जंगल था और वाकई खौफनाक जानवरों भी इर्द गिर्द मौजूद थे, और वो रात हमें वहीं बसर करनी पड़ जाती और कोई गाड़ी आने का कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था, दूर दूर तक हमने किसी गाड़ी को क्रॉस नहीं किया था, कोई एक गाड़ी हमारे करीब से भी नहीं गुजरी थी। तो मैं समझ गया था कि रात यहीं पर गुजारना ख़तरनाक है। तो फिर ऐसी मजबूरी की सूरत में हमें इजाज़त होती है कि हम अपने उस शक्ति को, ताकत को इस्तेमाल कर लें। तो उस मजबूरी की बिना पे मैंने उसको इस्तेमाल किया, वरना मैं कभी आपको ये ना दिखाता। वक्त गुजरता रहा। ये वाकया जो आज दूसरा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कोई 10 साल पुराना। वो कहते हैं गुरुजी ने एक रात का चिल्ला करना था। एक रात का तो चिल्ला नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा मंत्र पढ़ना था, ऐसा जंतर मंतर पढ़ना था कि उनको पहाड़ों की उस चोटी पे जो हाईवे बना हुआ था, हाईवे से आगे एक गांव, और उस गांव के बाद 7-8 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ की उस चोटी तक पहुंचना था, जहां पे गुफा, जहां पे जिसको गार कहते हैं, एक गार तक पहुंचना था और वहां पे ये अमल करना था। और उस अमल के लिए उनको कुछ दोस्तों की भी ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि एक अमल है, मुझे वो करना है, और उस अमल से तुम लोगों को भी, क्योंकि सीखने का जनून है, शौक़ है, और तुम लोग बारहा मुझसे कह चुके हो, मुझे गुरु कहते हो कि कुछ हमें सिखाएं, तो आओ, मौका आ गया है, ज़िंदगी ने जो एक मौका दिया है, आओ मेरे साथ, जैसा मैं तुम्हें कहूँ वैसा करते जाना, तुम्हें भी कुछ ना कुछ ज़रूर शक्ति मिल जाएगी। वो सारे खुश हो गए, उनको गुरुजी कहते थे और खुश थे कि हमारा एक दोस्त गुरुजी है, और हम उसको गुरुजी कहते भी इसलिए हैं कि वो एक शक्तिमान है, वो उसके पास ताकत है, और वो चाहते थे वो कुछ हमें भी सिखाए। और आज वो खुद अपने मुंह से कह रहा था, चलो मेरे साथ, तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यूं कुछ वो लड़के जो उसको गुरु मानते थे उसके साथ चल पड़े। ये सब गाड़ी में सवार होके उस हाईवे तक पहुंच गए जो बहुत पहाड़ों की ऊंचाई पे थी। वहां से हाईवे गुजरती थी। उसके बाद उस हाईवे से एक छोटा बारीक रास्ता नीचे एक गांव की तरफ जाता था। उस गांव तक गाड़ी जाने के बाद गाड़ी को वहीं गांव में पार करना था, और उसके बाद पैदल सफर तय करके उस गार तक पहुंचना था। वो गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी चलती चलती उस हाईवे तक पहुंच गई जो पहाड़ों के ऊपर बनी हुई थी। तो वहीं पे उन्होंने कहा, अब गाड़ी को यहां से मोड़ना है। और वो सामने एक पहाड़ की चोटी देख रहे हो दूर? वो बोले हाँ। कहा हमें वहां जाना है। तो वो दोस्त बोले क्या ये हाईवे वहां तक नहीं जाती? उन्होंने कहा नहीं, ये हाईवे ये सिर्फ यहां से गुजरती है। गाड़ी उसके बाद उन्होंने नीचे पहाड़ों की तरफ उतार दी। वो पहाड़ियों की चोटियों पे थे, ऊंचाई पे थे। तो गाड़ी कच्चा एक छोटा सा रास्ता था, उसके नीचे उतरना शुरू हो गई। तो एक दुश्वार गुजार रास्ता था जिससे गाड़ी गुजरती हुई जा रही थी। आहिस्ता से संभाल संभाल के गाड़ी को वो चलाते हुए जा रहे थे कि कहीं नीचे किसी खाई में ना गिर जाएं, क्योंकि उस गांव में रहने वाले लोग तो एक्सपर्ट हो चुके थे इस कच्चे रास्ते पे आने जाने के, लेकिन इन लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी इस रास्ते पे गाड़ी को चलाते हुए। खैर गाड़ी गांव तक पहुंच गई। उन्होंने गाड़ी को एक जगह पे पार किया और वक्त का इंतज़ार करने लगे कि रात का वक्त शुरू हो तो वो उस गार की तरफ रवाना हो जाएं, क्योंकि 7-8 किलोमीटर का एक पैदल रास्ता था जो उन्होंने तय करके जाना था।
गुरुजी भी पहली दफ़ा इस गार के अंदर जा रहे थे। उससे पहले वो भी इस गार में नहीं गए थे, लेकिन उनको हुक्म मिला था कि इस गार में जाना है और जाके ये इस अमल को सर अंजाम देना है। क्योंकि 7-8 किलोमीटर का जो फासला था, उसने जहन में रखा कि कम से कम हमें 1.5-2 घंटे या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो उस वक्त गाड़ी को पार करने के बाद जो वो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे उन्होंने देखा वक्त हो चला तो कहा चलो। अपने साथ रोशनियों का वो बंदोबस्त कर चुके थे और यूं पैदल वो उस पहाड़ के ऊपर चलना शुरू हो गए। यानी वो पहाड़ की चोटियों से नीचे गाड़ी के जरिए उतर के गांव तक आए थे और गाड़ी में पहुंच के दूसरी सिमत जो पहाड़ था उसके ऊपर अब पैदल चलना 7-8 किलोमीटर। अब वो पैदल चलना शुरू हो गए, कहीं गिर ना जाएं, एक दूसरों को हाथ का सहारा से पकड़ लेते और एहतियात के साथ चलते 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 उस गार तक पहुंच गए। जैसे ही उस गार तक पहुंचे तो गुरुजी ने कहा तुम लोग बाहर रुको और उस गुफा में मुझे एक दफ़ा जाकर देखने दो। वो 4-5 लड़के जो वहीं पे थे वो रुक गए और गुरुजी गुफा यानी उस गार के अंदर, जिसको वो लोग इंडिया में गुफा कहते हैं, हम लोग गार कहते हैं, गार के अंदर चले गए। उन्होंने एक लकड़ी उठाई हुई थी, उस लकड़ी को आगे से उन्होंने आग लगाई और उस आग को जलाकर वो गार के अंदर गए। जो रोशनियों का एहतमाम था वो भी अंदर लेके जा सकते थे, लेकिन वो आग लगाकर इसलिए गए कि जैसे जो भी इस तरह की गुफा या गार होती है उसमें एहतियात के तौर पे जानवर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, हर वो मखलूक आग से डरती है। चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो जानवर हो, वो आग से बहुत डरते हैं, आग की वजह से आपके करीब नहीं आते। तो उस लकड़ी को आग लगाए चलते हुए गार के अंदर चले गए। वो लड़के बाहर खड़े हुए थे और डर रहे थे, खौफ की फ़ज़ा थी। पहली दफ़ा वो कुछ सीखने जा रहे थे, कुछ करने जा रहे थे। उनका दोस्त, उनका गुरुजी उनको कुछ सिखाने जा रहा था कि वो रुके रहे कि थोड़ी देर के बाद गुरुजी बाहर आ गए और उनसे बोले इर्द गिर्द पड़ी हुई जितनी भी लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते हो लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो। वो सब के सब लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू हो गए। अच्छी खासी उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीं और वो लकड़ियाँ उठा के गुरुजी के पीछे पीछे उस गार के अंदर चले गए। जैसे उस गार के अंदर गए तो गार जिस जगह पे बिल्कुल एंड पे ख़त्म हो रही थी, काफ़ी बड़ी और काफ़ी खुली ये गार थी। जब बिल्कुल एंड पे पहुँचे तो वहाँ पे गुरुजी ने एक जगह पे लकड़ियाँ सारी फेंकवा दी और कहा मैं इसके बिल्कुल सामने बैठूंगा, इस आग को जलाना है, तुम दोनों तरफ बैठ जाओ, लेफ्ट भी और राइट भी। इस अंदाज में कि जैसे डाइनिंग टेबल पे एक मेन कुर्सी जो होती है साइड पे, साइडों पे 3-3 कुर्सियाँ होती हैं और फ्रंट और बैक भी एक एक कुर्सी होती है। तो इस अंदाज में आग के लिए जो लकड़ियाँ फेंकी गई थी उनको जला दिया गया और कुछ लड़के इस तरफ और कुछ लड़के लेफ्ट और कुछ राइट बैठ गए और गुरुजी आंखें बंद करके उस आग के सामने बैठ गए। उन लड़कों से उन्होंने कहा कि ये वाला एक मंत्र बता रहा हूँ, इसको बोलो, ये मंत्र बता रहा हूं, इसको बोलो। और वो पढ़ते गए, वो लड़के बोलते गए, वो पढ़ते गए, वो लड़के बोलते गए। जब वो मंत्र उनको याद हो गया, एक एक से सुना, सबको याद हो चुका था। कहा ठीक है, अब मैं पढ़ने लगा हूं, तुम सिर्फ यही मंत्र पढ़ते रहना। गुरुजी आंखें बंद करके बैठ गए। चौकड़ी उन्होंने मारी और उनको भी चौकड़ी मारने को कहा था। पालथी मार के, चौकड़ी मार के वो बैठ गए और वो भी पालथी मार के आंखें बंद करके बैठ गए। कमर को ऐसे सीधा रखा हुआ था और गुरुजी कुछ पढ़ते जा रहे थे, बैठे लेफ्ट राइट वो लड़के भी पढ़ते जा रहे थे। तकरीबन कोई 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, कोई टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो क्या लड़के कहते हैं हम पढ़ते रहे कि हमें लगा कि जो 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा या कि हमें लगा कि इस आग की वजह से इस गुफा के अंदर, इस गार के अंदर जो रोशनी फैली हुई थी, हमें लगा कि आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम होती जा रही है। वो लकड़ियाँ जो जल रही थी, उनके जलने की वजह से जो एक चटकने की आवाज़ आती थी, एक लकड़ी को जब ख़ास आग लगती है तो चटक चटक की वो आवाज़ आती है, वो आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे आग बुझ रही हो और थोड़ी देर के बाद ही वाकई उस गार के अंदर अंधेरा हो गया। अब उन जलते हुए कोयलों की थोड़ी सी रोशनी थी, लेकिन आग बुझ चुकी थी। तो तभी गुरुजी ने आंखें खोल दी। वो जो भी पढ़ रहे थे
वो पढ़ते पढ़ते रुक गए और उन लड़कों से कहा, आंखें खोलो। उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, आग इतनी जल्दी बुझ जाएगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। यानी ये भी कोई अमल या चिल्ला ही था जिसकी वजह से आग जल्दी बुझ गई थी। उनकी निगाह में जितना वो लकड़ियां लेके आए थे और जितनी आग जलाई थी, उनको लगता था कि 3-4 घंटे आग निकाल जाएगी, लेकिन आग जल्दी जल गई, लकड़ियां जल्दी जल गई। तो बोले, कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं बैठो, मैं बाहर से और लकड़ियां इकट्ठी करके आता हूं, अब तुम लोग बाहर मत आना, क्योंकि हम हिसार में आ चुके हो। अब इस हिसार से उठना मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने तुम सबका शुरू में हिसार खींचा था इस गार का। जब तुम लोग आए थे उससे पहले, जब मैं लकड़ी लेके ये आग लेके अंदर आया था, तो इस गार का मैंने हिसार कर दिया था। और जिस जगह पे तुम लोग बैठे हो, इस हिसार के अंदर बैठे हो, तुम लोग अभी नहीं उठ सकते। हाँ, मैं अपने इल्म की बिना पे इस हिसार से बाहर जा सकता हूं, तो तुम यहीं बैठो, मैं लकड़ियां लेके आता हूं। वो लोग वहीं पे बैठे और गुरुजी लकड़ियां लेने के लिए बाहर चले गए। वो लड़के कहते हैं, हम अंदर बैठे खौफजदा हो रहे थे। अब इस गार के अंदर रोशनी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। वो जो कोयले से जल रहे थे, उनकी लाल रंग की एक रोशनी सी थी, जो बिल्कुल कम सी रोशनी इस गार के अंदर थी। बाकी ये गार बिल्कुल खूब अंधेरे में डूब चुका था। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद गुरुजी अंदर आ गए। और जैसे ही गुरुजी गार के अंदर दाखिल हुए, तो हमने देखा वो काफी घबराए हुए हैं। और जिस अंदाज में वो चलते हुए आगे आ रहे थे, उनके चलने के अंदाज से भी लगता था कि वो इस वक्त काफी परेशान हैं और घबराए हुए अंदर पहुंचे हैं। और कहा, अपनी जगह पे बैठे रहो, कुछ गड़बड़ हो गई है। वो बोले, गुरुजी क्या हुआ है? तो बोले, मैंने कुछ देखा है। वो लड़के एकदम परेशान हो गए और कहा, गुरुजी क्या देखा है? तो वो बोले कि जब मैं चलता हुआ बाहर गया और जैसे ही लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए गार से मैं बाहर पहुंचा, तो मैंने देखा एक इतनी बड़ी कोई बला टाइप थी, जिसके पूरे वजूद के ऊपर बाल ही बाल थे। यहां तक कि उसका चेहरा भी बालों से भरा हुआ था। उसके चेहरे पे उसी तरह बाल थे जैसे बंदर के चेहरे पे बाल होते हैं। सिर्फ आंखें और होंठों पे बाल नहीं होते, बाकी पूरे बंदर के चेहरे पे बाल होते हैं। उसके पूरे चेहरे पे बाल थे, उसके हाथों पे भी बाल थे। वो दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना बड़ा था वो साइज में कि बैठने के बावजूद भी वो छुप नहीं पा रहा था। उन पहाड़ों पे बड़े बड़े दरख्त नहीं थे, छोटे छोटे दरख्त होते हैं। हर पहाड़ों पे कुछ पे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जिस जगह पे वो छुपने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत बड़े दरख्त नहीं थे, दरमियाने थे। तो वो बताते हैं वो इतना बड़ा था कि दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको क्लियर देख लिया, क्योंकि उसके चेहरे पे जो 2 आंखें थीं वो मेरे कद जितनी बड़ी थीं। उसका चेहरा इतना बड़ा था कि उसके ऊपर जो 2 गोल गोल आंखें थीं, जितना मेरा गुरुजी कहते हैं कद है, मेरे कद के बराबर, तो उसके चेहरे पे 2 सिर्फ आंखें थीं। अंदाजा लगाओ उसका चेहरा कितना बड़ा होगा। और अगर चेहरा इतना बड़ा होगा कि एक कमरे से भी बड़ा, जिसमें एक इंसान की हाइट 5 फुट 8 इंच होती है, 5 फुट 8 इंच की अगर 2 आंखें हैं, तो यकीनन उस बला का चेहरा कोई 15-20 फुट बड़ा होगा। तो जिसका चेहरा सिर्फ 20 फुट बड़ा हो, तो उसका जिस्म कितना बड़ा होगा? 15-20 फुट बड़े चेहरे वाले का जिस्म कितना बड़ा होगा? तो वो कहते हैं वो इतना बड़ा था कि मैंने जब पहली दफा उसकी तरफ देखा, तो उसकी वो गोल गोल सफेद इंसानों की तरह, जिस तरह आंखें हैं बिल्कुल इंसानों की तरह, जिस तरह आंखें बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन साइज में मेरे कद जितने थी। और उसका चेहरा इतना बड़ा था कि मैं घबरा गया। और मैंने देखा वो चेहरा तो मुझे क्लियर नजर आ गया, लेकिन एकदम से वो हिला और इधर उधर छुपने की कोशिश की। तो तब मैंने उसके वजूद को, जो पीछे छुपा रहा था, देख लिया और मुझे अंदाजा हो गया कि इतना बड़ा उसका वजूद है कि जिसके वजूद पे इतना बड़ा सर कि उसकी आंखें मेरे कद जितनी हैं। तो वो क्या बला है। और मैंने उसको देखा, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। उसको
गार की तरफ ही वो तवज्जो कर रहा था और एकदम से मैं भागता हुआ अंदर आ गया हूं और घबराया हुआ अंदर आ गया हूं। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, यहीं बैठो, डरना मत, मुझे कुछ पढ़ने दो। और वहीं पे उसी जगह पे जहां गुरुजी बैठे थे आके बैठ गए और चौकड़ी मार के उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे और कुछ देर पढ़ने के बाद उन्होंने आंखें खोल दी और बोले, ये बिग फुट है। मैंने अपने अमल से पता कर लिया है, ये बिग फुट है। तुम लोगों ने बिग फुट का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़ा है, जिसके पाँव का साइज इतना बड़ा है कि इंसान उस पाँव को देख के ऐसा खौफजदा हुआ और ऐसा हैरान हुआ कि उसने उसका नाम ही बिग फुट रख दिया। इतना बड़ा पाँव, एक इंसान के कद, इंसान का जितना कद होता है, इंसान के कद के बराबर सिर्फ उसका पाँव, तो इसलिए इंसान ने इसका नाम बिग फुट रखा है। और मेरे अमल से जो मुझे पता लगा है कि वो ये है कि वो जो बिग फुट टाइप बला सामने मौजूद है, उसने हमें लकड़ियां चुनते हुए देख लिया था। जब हम लोग इस गार के बाहर, इस गुफा के बाहर पहुंचे थे और लकड़ियां चुन रहे थे, तो उसने हमें देख लिया था और वो उसी जगह पे बैठ गया हुआ है कि हम लोग बाहर आए तो वो हमें अपने सुबह के नाश्ते के तौर पे खा सके। उसने हमें देख के खुशी का इजहार किया है। मेरे अमल ने मुझे बताया है कि वो हम सबको सुबह नाश्ते में खाएगा। और वो जान चुका है इतना कि ये लोग अब गुफा के अंदर हैं। उसका हाथ इतना बड़ा है कि गुफा के अंदर वो दाखिल नहीं हो सकता, हमें पकड़ नहीं सकता, लेकिन इंतज़ार में है। हम जैसे ही गुफा से बाहर, इस गार से बाहर निकलेंगे, तो वो हमें सुबह ही सुबह अपने नाश्ते के तौर पे सबको खा जाएगा। जिसकी आंख ही एक इंसान के बराबर हो, उसके लिए तो वो मूंगफली के बराबर होगा इंसान। कि जिस तरह इंसान एक केला खाता है, केले का जितना साइज होता है, तो इसके लिए तो ये सारे इंसान ऐसे छोटे छोटे केले के ही साइज थे, या केले के साइज से थोड़े से बड़े थे, और वो मजे मजे से खाता। जैसे इंसान मुर्गी को खाता है तो वो थोड़ी सी साइज में छोटी होती है, लेकिन बतख को खाता है, डक जिसको बोलते हैं, तो वो साइज में बड़ी होती है। तो वो इंसान उसके लिए एक डक की तरह थे कि वो उनको आराम से खाता नाश्ते के तौर पे। और मेरे इल्म ने मुझे ये बताया है, वो जो मुझे देख के छुप रहा था, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि हम उसको देख ना सकें, लेकिन वो हमारे सिर्फ इंतज़ार में बैठा है, उसने हमें खाना है। और बचने का रास्ता जो मैंने देखा है वो सिर्फ एक ही रास्ता है कि 3 बजे तक हमें यहीं पे मौजूद रहना है इस गार के अंदर। और 3 बजे के बाद हमें जो थोड़ी बहुती लकड़ियां हम करीब करीब से जमा कर सकते हैं, वो आप लोग नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा छुप के, 1-2 मैं लकड़ियां लेके आऊंगा। उन लकड़ियों को जल्दी से हमें जलाना होगा। अभी वो सोने चला गया है, मेरा इल्म जो कह रहा है अभी वो सोने चला गया है। क्योंकि जब उन्होंने पढ़ाई करके चेक की तो कहते हैं वो जो छुप रहा था, देख रहा था, मुझे अंदर जाते हुए देख के मुतमईन हो गया कि अब सुबह तक ये खौफ की वजह से बाहर नहीं आने लगे। अभी वो सोने चला गया है तो हम बाहर जल्दी से निकलेंगे, कुछ लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और इस गुफा के बाहर आग लगानी है रात के 3 बजे। इतनी तेज आग लगा देनी है कि जो इस गार का मुंह है वो आग इतनी ज्यादा हो कि वो छुप सा जाए। और एक रास्ता हमने बचा के रखना है थोड़ा सा, जिससे हमने जल्दी से निकलना है और दौड़ना शुरू कर देना है। वो लोग वहीं पे मौजूद रहे। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकले आहिस्ता से। गुरुजी पहले बाहर आए, उन्होंने इर्द गिर्द देखा, हर तरफ खामोशी और वीराना था, कोई भी नहीं था। उन्होंने उनको इशारा किया, वो बाहर आए। उसके बाद लकड़ियां थोड़ी सी जल्दी से जितनी वो उठा सकते थे उन्होंने लकड़ियां उठाई, लेकिन बार बार उसी तरफ देखते रहे जहां गुरुजी ने उनको इशारा करके बताया कि वो जगह है जहां पे मैंने उसको देखा था। उन्होंने लकड़ियां उठाई, लकड़ियां उठा के वो सारे अंदर चले गए और 3 बजे का इंतजार करते रहे। गुरुजी इतनी देर में कुछ बैठ के पढ़ते रहे। जैसे ही 3 बजे उन्होंने कहा लकड़ियां उठा के लाओ। वो लकड़ियां उन्होंने उस गुफा के, उस गार के बाहर रखी और उसको आग लगा दी। जब आग तेज हो गई, फुल लकड़ियों को आग लग गई, तो वहीं पे ही गार का मुंह बंद था। किस वजह से? उस आग की वजह से। और साइड पे गुरुजी ने एक रास्ता छोड़ा हुआ था, उन्होंने इशारा किया निकलो यहां से। वो सारे उस रास्ते से निकले हैं और गुरु ने कहा मैं आगे आगे चलूंगा तो मेरे पीछे भागना, रोशनी मत करना। बस चोट भी लग सकती है, अंधेरे में गिर भी सकते हैं, लेकिन एहतियात से चलना है, रोशनी नहीं जलानी। किसी ने भी रोशनी जलाई तो उसको पता लग जाएगा। तो गुरुजी पहले बाहर निकले और वो उसके बाहर आए। आग पूरी लपेट में ले चुकी थी गार के मुंह को।
लेकिन गार से थोड़े से फासले पे जल रही थी। गुरुजी ने खड़े होकर इर्द गिर्द देखा और जब देखा सब क्लियर है तो वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। लड़कों को इशारा किया, वो भी उनके पीछे चलना शुरू हो गए। गुरुजी आगे बढ़ते रहे, वो लड़के उसके आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि जहां भागने का रास्ता होता तो गुरुजी भागते और वो लड़के भी उनके पीछे भागते, और जहां पे चलना होता वो चलना शुरू कर देते, क्योंकि पहाड़ के अंदर चलते चलते अंदाजा होता था रास्ता बहुत खतरनाक है, पांव स्लिप हो गया तो बहुत बुरी तरह गिर सकते हैं। यूं चलते 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 यहां तक के बिल्कुल उस गांव के करीब तो पहुंच गए, लेकिन उस वक्त तक सुबह होनी शुरू हो गई थी। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल गई थी, और जैसे उस गांव में दाखिल हुए तो गांव वालों ने देखा कि कुछ लोग घबराए हुए भागते हुए आ रहे हैं। तो वो उनके रास्ते के सामने खड़े हो गए और पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत है, क्यों इतना परेशान हो? तो गुरुजी ने वो सारा वाकया जो उनके साथ हुआ था उनको सुना दिया। गांव वालों ने जब उस वाकये को सुना तो वो एकदम से परेशान हुए और कहा, हमें यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। तो गुरुजी बोले, किस बात पे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? उन्होंने कहा, मैं इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग जिंदा कैसे वापस बच के आ गए। जिस चीज को आपने देखा है, ये जो जिसको आप बिग फुट कह रहे हैं, हम उसको भला कहते हैं, ये तो हमारे गांव के कई लोगों को खा चुका है, यहां तक कि मेरे अपने खानदान के कुछ लोगों को उठा के ले गया है। हम सारे उसकी वजह से खौफजदा हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। हैरान ये हैं आप जिन्हें जिस तरह का वाकया सुनाया कि उसने आप लोगों को देख भी लिया था और आप वीराने में थे और गार में अकेले थे, तो वैसे बच के कैसे आ गए आप लोग? खुशकिस्मत हैं आप लोग, बच के आ गए हैं। हमें अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग बच के आए हैं। गुरुजी और वो सारे गाड़ी में सवार हुए और उसके बाद उस ऊंचाई की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया जहां वो हाईवे पे पहुंचे, और उसके बाद वो अपने घरों को रवाना हो गए। आज भी कहते हैं इस वाक़े को 8-10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या भूले नहीं हैं, वो वाक़या बहुत ज़्यादा लोगों को याद है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, आप अपना इलाका और सारा मुझे दोबारा से लिख के भेज दीजिएगा। जब आपकी कहानी आप सुने ऑन एयर, आप सुनेंगे जल्दी, तो आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा स्टोरी, लेकिन लाजमी लिख दीजिएगा। वहीं पे भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मैसेज को पढ़ना, कि आप लिखिएगा अपना तारुफ वगैरह के नाम, इलाका कौन सा था, जगह कौन सी थी, ये सारा लिख के आप सिर्फ नीचे एंड पे एक आखिरी लफ्ज़ लिख दीजिएगा, यानी वो सेंड कर दीजिएगा मैसेज और आखिरी लफ्ज़ लिखिएगा स्टोरी, STORY, तो मैं समझ जाऊँगा और आपका नेक्स्ट कहानी में बता भी दूँगा। अब जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बिग फुट के बारे में मैं आपको लास्ट में मैं बताऊँगा। बिग फुट के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी रिसर्च नहीं हो सकी कि कहा जाए कि 100% कन्फर्म कोई बिग फुट मौजूद है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कुछ पुरानी ओल्ड वीडियोस मौजूद हैं जहां पे लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है। जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, कैमरे जो मोबाइल के इस तरह नहीं होते थे, हैंडी कैम होते थे, लोग उससे रिकॉर्ड करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बगैर कैमरे के रिकॉर्ड किए बगैर आंखों से देखा भी है। बिग फुट एक ऐसा बिन मानिस को कहते हैं, जिस तरह गोरिल्ला होता है, आपने अक्सर लोगों ने अमूमन गोरिल्ला को देखा होगा। बंदर छोटे छोटे होते हैं, जो गोरिल्ला होता है वो बड़ा होता है। बंदरों में सबसे बड़ी नस्ल जो है बंदरों की, वो गोरिल्ला कहलाती है, जो इंसानों की तरह बिल्कुल खड़ा हो जाता है। और हमने एक मूवी देखी होती, अक्सर लोगों ने देख रखी होगी, किंग कॉन्ग हमने मूवी देखी थी, उसके कई पार्ट भी बाद में आ चुके हैं, जिसमें एक बड़ा सा वो दिखाते हैं जो हेलीकॉप्टर को भी इस तरह पकड़ लेता है और इस तरह। खैर वो तो बहुत बड़ा बनाया गया है जो किंग कॉन्ग है। बिग फुट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा है कि उसका पाँव बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि लोग देख के उस पाँव को हैरान रह गए थे कि किसी इंसान का इतना बड़ा पाँव नहीं हो सकता। लेकिन पाँव की जो शेप है, जो उंगलियां हैं, वो बिल्कुल इंसान की तरह हैं, अंगूठा और 4 उंगलियां, जिसकी वजह से इतना बड़ा पाँव जो एक कच्ची ज़मीन पे उसने कहीं रखा और वहाँ पाँव उसका धंस गया और वो पाँव के निशान बन गए, तो उतने बड़े पाँव को देखने के बाद लोगों ने उसका नाम बिग फुट रखा है कि कोई बहुत बड़े पाँव वाला इंसान, जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं और उसका जो चेहरा बिल्कुल गोरिल्ला बिन मानिस की तरह है। मैंने इसके ऊपर एक जो राज प्रोग्राम किया था और हमें नहीं पता था यहाँ पे गोरिल्ला या कोई चीज़ रिकॉर्ड होगी, तो हम एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के साथ जंगल सा था जहाँ पे बहुत दूर हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती थी, हम लोग बाइक पे सवार हुए थे और मोटर बाइक पे बैठ के हम लोग वहाँ पे गए थे और बहुत लंबा रास्ता था, हम रात को वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ पे अरसलान हाशिर, मेरा जो कज़न, मेरा कैमरामैन था, उसने चीख मारी थी कि सर कोई बला बला करके वो गिर गया था और उसके बाद वो बाकायदा बेहोश हो गया था।
और हम लोग उसको उठा के लेके गए थे, लेकिन उसके कैमरे में वो क्लियर रिकॉर्ड हो गया था। फिर वहीं पे मैंने अकेला कैमरा पकड़ा था और मैंने कहा था मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ, कोई अगर बला है तो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। और मैं कैमरा लेके इस बिग फुट के कैमरा लेके मैं अकेला उसी जगह पे गया था जहाँ पे अरसलान ने वो रिकॉर्ड किया था। तो मैंने भी उसको वहाँ पे रिकॉर्ड किया था। उसको एक दो दफ़ा भागते हुए देखा, और लेकिन उस तरह दूर बहुत था, कैमरे की रेंज, मेरे पास वो कैमरा भी अच्छा नहीं था, क्लियर रिकॉर्ड ना हुआ। लेकिन वो झाड़ियों के पीछे मुझे क्लियर एक दफ़ा रिकॉर्ड हो गया। वो बहुत बड़ा उसका फेस है और चेहरे पर उसके बाल ही बाल हैं, और वो क्लियर नज़र आता है कि गोरिल्ला की तरह, बिन मानिस की तरह का कोई बहुत बड़ा है। अब ये बिग फुट का नाम अपनी उस वीडियो में मैंने उसको बिग फुट नहीं कहा। उसकी रीज़न ये है कि मेरी वीडियो जब वो ऑन एयर हुई हमने उसको बला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो वीडियो ऑन एयर हुई तो बहुत सारे दोस्त जो थे जो इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ पे, उन्होंने कहा कि मदर भाई जो आपने ये रिकॉर्ड किया ये असल में बिग फुट है, इसकी जो जिसामत है ये बिग फुट की तरह है, इसका जो चेहरा जितना बड़ा ये नज़र आ रहा है ये बिग फुट की तरह नज़र आ रहा है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दी थी कि आप अपनी इस वीडियो के पार्ट को आप फ़लाँ जगह पे भेजिए और उनको बताइए कि आपने ये बिग फुट रिकॉर्ड किया है। अरसलान ने तो खौफ की वजह से उसको बला कहा, और मैंने भी अपने शो में उसको जो बला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो क्यों किया? क्योंकि जिन्नात जो रूप धारते हैं उसमें कई तरह के रूप होते हैं। इंसान का रूप धारते हैं, जानवरों का रूप धारते हैं, कुत्ते का, बिल्ली का, सांप का, बंदर का, चींटी का, मक्खी का। तो उसमें एक बंदर, एक इतना बड़ा बिनमानिस या गोरिल्ला का भी वो रूप धार सकते हैं। ठीक है, तो जिन्नात गोरिल्ला का रूप धार के सामने आ जाएं तो हम उसको जिन ही कहेंगे। लेकिन अगर इस अंदाज में वो सामने है कि हम फिलहाल उसको कोई भी रूप नहीं, क्लियर तो नहीं देखा, उसके चेहरे को देखा है और वो पीछे छुपा हुआ था, तो इसलिए मैंने भी और अरसलान ने भी फौरी तौर पे उसको कोई बला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। सराइकी कल्चर में बला एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो न जानवरों में से है न इंसानों में से है, लेकिन वो इंसानों को खा जाती है। वो बहुत ही खौफनाक होती है और उसके पूरे जिस्म पे बाल होते हैं, और जब भी वो इंसान के सामने आती है इंसान को पूरा खा जाती है। वो बला कहते हैं। ऐसी चीज़, बला से मुराद सराइकी कल्चर के अंदर एक ऐसी चीज़ जो इससे पहले किसी ज़ुबान के अंदर, मिसाल के तौर पे हर ज़ुबान ने किसी चीज़ को लफ्ज़ दिया है, लेकिन जिस तरह टीवी था, टेलीविज़न, हमने उसको शॉर्ट करके टीवी कर दिया, उसको नाम नहीं दिया। एम्बुलेंस को हमने नाम नहीं दिया, एम्बुलेंस ही बोल देते हैं। हमारी अपनी ज़बानों में इनके नाम नहीं है, इंग्लिश जो नाम थे। मोबाइल को हमने मोबाइल ही कहा। तो इस तरह वो एक ऐसी चीज़ थी जो ना इंसान था ना हैवान था, एक अजीब व गरीब था, तो इसलिए उसको बला कह दिया गया। यानी एक तरफ जहाँ जिन होते हैं उसी तरह बला होती है, खौफनाक। तो हमने भी उसको उस सेंस में बला कह दिया। लेकिन बाद में हम खुद से, मैंने क्यों नहीं उसको बिग फुट कहा, कि मैंने कहा यार मैं ओवर नहीं बात करता होता, मैं इसको खुद से बिग फुट कह दूं तो कोई एतराज़ ना उठा दे, जी देखें जी बिग फुट उसको कहे जा रहे हैं, आपके इलाके में बिग फुट कहाँ से आ गया, पाकिस्तान में बिग फुट कहाँ से आ गया। तो ये सोच के मैंने उसके लिए बिग फुट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, वरना मैं उसको क्लियर मैं भी कह सकता था ये बिग फुट है। लेकिन हमने कहा नहीं यार, लोग खुद फैसला करेंगे, अगर ये बिग फुट है तो लोग इसको बिग फुट कहेंगे, अगर कोई बला है तो लोग इसको बला कहेंगे, इसलिए मैंने उसके लिए बला का इस्तेमाल किया। लेकिन बिग फुट यहाँ मौजूद है। अब उन्होंने, गुरुजी ने जो देखा, हो सकता है वो जिन्नात की किसी नस्ल में से हो, देव हो, जिन्नात का जो सरदार देव कहलाता है, देव कहलाता है, अफरीत होता है, उन्हीं में से एक रूप धारे हुए और सामने मौजूद हो, उसने अपनी झलक दिखाई हो और उन्होंने उसको बिग फुट समझ लिया हो। ये हो सकता है वो बिग फुट हो। मैंने देखा नहीं, वो वीडियो मेरे सामने नहीं था, इसलिए मैं अपनी एक राय का इजहार कर सकता हूँ। हो सकता है वो बिग फुट हो और हो सकता है वो जिन्नात में से कोई रूप धारे हुए जिन हो जो उन्होंने देखा। तो ये थी उनकी कहानी जो मैंने आज प्रोग्राम में शामिल की, और इनका नाम और एड्रेस जो मैंने इनसे कहा है ये मुझे जैसे आगे भेजते हैं इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में आगे शामिल कर दूंगा। तो आप लोग वो जो कहानी मेरी सुन रहे हैं और उन्होंने कहानी भेजी हुई है लेकिन उनकी कहानी अभी तक प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने क्योंकि डाटा सारा डिलीट किया था, आपके लिए वीडियो भी बना दी थी, तो आप अपनी कहानी अगर आपके पास पड़ी हुई है, लिखी हुई, आपके व्हाट्सएप पे तो होगी लिखी हुई या वॉइस मैसेज भी पड़ा होगा, तो आप प्लीज़ मुझे दोबारा से सेंड कर दीजिए। लेकिन ये गलती नहीं करनी है आपने कि वॉइस मैसेज सेंड कर दें तो उसके लास्ट में फिर से लिखें STORY, और अगर लिखी हुई कहानी है तो कहानी को सेंड कर दें और उसके लास्ट में लिखें STORY। ये अगर लिखना भूल जाएंगे स्टोरी तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और नए लोगों से भी रिक्वेस्ट है, वो अपनी कहानी भेजना चाहते हैं वो ज़रूर भेजें, लेकिन वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें व्हाट्सएप पे या लिख के भेजें। दोनों सूरतों में आप जब मुझे भेज दें वो वॉइस मैसेज जो आपने रिकॉर्ड किया
वो भेज दें और लिखा हुआ है वो भेज दें। तो एंड में आपने स्टोरी STORY स्टोरी लाजमी लिखना। अगर स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल होता है इतने मैसेज को पढ़ना, तो मैं फिर उसको सेव नहीं कर सकता। अगर आप स्टोरी लिख देंगे तो आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा और जैसे आपका नंबर आएगा तो उसको प्रोग्राम में शामिल कर दूँगा। लेकिन आप स्टोरी के स्टार्ट में अपना नाम, अपने शहर का, गांव का नाम सारा मुझे रियल बता दिया करें। जिस तरह उन्होंने आज गलती की है आप ये गलती ना कीजिएगा और मुझे ये भी बताना है कि मैं रियल बताऊं या फर्जी। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर जिस पे भेजना है +9231655500। मैं इसको रिपीट करता हूँ +9231365500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।